उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर और एक दूसरे पर कई बार बयान दिए हैं, जिसकी चर्चाएं हैं। अखिलेश यादव ने राज्य में बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया है कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। बीते मंगलवार को समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के नाम पर बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि साल 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इस पर अखिलेश यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत कहा। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे दोबारा सवाल किया कि गोरखपुर में कुछ अवैध है क्या। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वैध या अवैध तय करना संस्थानों का काम है। अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ फिट नहीं हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। देश के कई राज्यों में अभियुक्तों की संपत्ति के खिलाफ कथित तौर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह अभियुक्त है। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही इसे चला सकता है। दंगइयों के आगे नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव का बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं और साथ ही गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार सांसद भी रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने बीते मंगलवार को कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, उसमें स्टीयरिंग होता है जिससे वो चलता है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसकी स्टीयरिंग बदल दे, गोरखपुर में भी कुछ अवैध है क्या। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि वैध या अवैध तय करना संस्थानों का काम है। बीजेपी तयशुदा रूप से चुनती है कि क्या वैध है या अवैध है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, आप लखनऊ में चले जाइए और लिस्ट निकाल कर देखिए कि जितनी भी एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग है उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं। अकबर नगर में बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन इसके आगे बुलडोजर क्यों नहीं चलता। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये न्यायालय का बुलडोजर है। क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो मुख्यमंत्री उसके कागज दिखा दें। इसका मतलब है कि जिनसे आपको बदला लेना था, ताकत दिखानी थी, तो आपने जानबूझकर उन पर बुलडोजर चला दिया। योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आने के बाद जब अखिलेश यादव ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अगर बुलडोजर इतना ही सफल है तो पार्टी बना लीजिए, उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने सीएम योगी के लिए लिखा है। अखिलेश यादव ने लिखा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। इसके बाद बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने
फिर एक बार बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रयागराज में एक कार्यक्रम में कहा कि 2017 से पहले चाचा भतीजे के द्वारा ऐसी लूट की जाती थी कि एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा कहाँ भतीजा जाएगा, अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी और वसूली करते थे। वसूली में कम और ज़्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि बीते 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, किसी का घर केवल इसी आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है। इसके आगे जस्टिस गवई ने कहा, कोई व्यक्ति दोषी भी है तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि वो शख्स किसी अपराध में अभियुक्त था। उन्होंने अदालत को बताया, हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि नोटिस काफ़ी पहले भेजा जा चुका था। उन्होंने विस्तार से बताया कि ढहाने की प्रक्रिया एक स्वतंत्र मामला है जिसका किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे, CU सिंह ने इस जवाब में कहा है कि घर इस कारण ध्वस्त किए गए क्योंकि वो किसी मामले में अभियुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर चल रही इस जुबानी जंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।